बहुत सारी उन्नति करेंगे ना। तो मैं बिलीव करता हूँ आज बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं इस समय प्रेयर पिलर्स में, तो वो बड़ी बरकत पाएंगे सब लोग। याद रखो अभी एक चीज, जो भी तुम अपने मुंह से बोलते हो विश्वास करने के बाद परमेश्वर के ऊपर, जब हम विश्वास करके कुछ बोलते हैं तो वो रिलेट हो जाता है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। किससे रिलेट हो जाता है? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करके बोलते हैं तो वो पूरा होना होता है। पूरा क्या होना होता है वो? तो इसीलिए हम ये प्रेयर करते हैं, ठीक है? क्योंकि हम विश्वास से भरोसा रखकर बोल रहे हैं परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर, ये आप कर चुके। अब परमेश्वर के साथ हम जोड़कर बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यही हमारी प्रेयर है, यही हमारा अंगीकार है और इसका बड़ा फल है। क्योंकि जब आप, ऐसा है ना, जैसे मान लो मैं, आप और मैं, एक उदाहरण देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, वैसे बोल रहा हूं धन्यवाद धन्यवाद, ये हो चुका, ये हो चुका, बढ़ चुका, हो चुका, ये सारा ठीक हो चुका, हो चुका, वैसे ही। उसमें मैं परमेश्वर के साथ कनेक्ट होकर अपने विश्वास को जोड़कर बात नहीं कर रहा, तो फिर फल नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कितनों को बात समझ आ रही है? आपने अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़कर बात करनी है। मैं उससे कनेक्ट हूं, मैं उस पर चाहे तुम्हारा बहुत अच्छा मन लग रहा है या नहीं लग रहा, उसकी कोई चिंता नहीं। ज्यादा मन लग रहा है या नहीं लग रहा? कई बार लोग कहते हैं मेरा प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, मैं अच्छे से मैं जुड़ नहीं पा रहा परमेश्वर के साथ। वो कोई टेंशन नहीं है, तुम बहुता जुड़ रहे हो या नहीं जुड़ रहे हो। लेकिन ये बात याद रख लेना, जब तुम अपने आप को सोच में उसके साथ बनाओ, मैं उससे जुड़ा हूं, मैं उस पर विश्वास करके बोल रहा हूं, फिर आप बोलो जो आप चाहते हो। वैसे तो जब आप प्रार्थना स्टार्ट करते हो तो उस समय आपको एक काम करना चाहिए। आप सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दो, ठीक है? क्योंकि मैंने कल बताया था मैं प्रार्थना के विषय में कई सारे पॉइंट बताऊंगा ताकि आप अच्छे से प्रेयर कर पाओ। आपको प्रार्थना के बारे में बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, अभी सबसे पहले क्या करो, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दो। परमेश्वर, मैं आपके हाथों में हूं, मैं अपनी सोच को, समझ को, बुद्धि को, सब चीजों को पवित्र आत्मा आपके हाथ में देता हूं। आप मेरे जीवन में हो, आप काम कर रहे हो, मुझे चला रहे हो और किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी मेरी प्रार्थना में। मैं बड़ी अच्छी प्रार्थना कर चुका हूं, मैं बहुत अच्छे से आत्मा से भरकर जी चुका हूं। जब ये हम बोल रहे हैं तो परमेश्वर सुन रहा है। ये बात आप पक्का कर लो कि जब आप बातें बोल रहे हो, बोलने के बाद आपने साथ साथ विश्वास करना है। ये क्या करना है? क्योंकि जब आप मरकस 11:24 पढ़ोगे तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा, तुम जो कुछ भी प्रार्थना करके मांगो और विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया। हालेलुया। ये किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने कहा जब तुम परमेश्वर से जो मांग रहे हो और मांगने के साथ साथ क्या करते जाओ? विश्वास। यस, ये हो चुका है, परमेश्वर कर चुका है, ठीक है? और हम, क्योंकि हम जो जो परमेश्वर के सामने रखते हैं वो होना है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरह नहीं कर पाते। प्रेयर भी करते हैं,
फिर मन खराब करते हैं, फिर प्रेयर करते हैं, फिर डाउट करते हैं, फिर प्रेयर करते हैं, फिर डाउट करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, तो फिर वो रिजल्ट देख नहीं पाते। अगर हमने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स को देखना है तो हमने विश्वास से बोलना है। कैसे बोलना है ना, जैसे ऐसे ऐसे कई बार कुछ लोग अपने बॉडी इंप्रेशंस को यूज करते हैं ना, करते हैं ना, ऐसे धन्यवाद, ऐसे साथ साथ मन ऐसे बना बना कर बातें कर रहे। और कुछ लोग ऐसे भी कर रहे थे, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु ठीक है, प्रभु ठीक है, हाँ जी प्रभु, सिंपल। कैसे बात कर रहे थे? क्या होता ना, जैसे हियाब की कमी होती है, हियाब भी चाहिए। क्या चाहिए? हमारे शब्दों में हमारा हियाब भी होना चाहिए। तो कहो मेरे अंदर हियाब भी आ चुका है। हियाब दे रहे हो परमेश्वर, हियाब आत्मा से आ रहा है। सब कुछ किससे आना है? आपको किसने बनाया? आपको जीने के लिए सांस किसने बना कर दी? आसमान, सूरज, पेड़ पौधे, पहाड़, खाने पीने की चीजें, लोहा पीतल, सब चीजें, पत्थर मिट्टी, हर चीज उसने बना कर दिया ना, क्योंकि उसको पता था चाहिए। तो यीशु ने तो बताया हमें, किसी बात की चिंता मत करो, आकाश के पक्षियों को देखो, वो तो हमारी तरह नहीं है पक्षी, उन्हें तो खेती करना नहीं आता ना, उन्हें तो चीजों को स्टोर करना नहीं आता ना, तो उनको परमेश्वर देता है। ऐसा कहा ना परमेश्वर के वचन ने, या खुद परमेश्वर ने, तुम पक्षियों से बढ़कर हो। फिर परमेश्वर ने कहा किसी बात की चिंता ना करो, ना खाने ना पीने ना पहनने की, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है इन सब चीजों की तुम्हें आवश्यकता है। अन्य जाति जो इन्हीं सब चीजों की खोज में रहती है, क्योंकि वो अन्य जाति है, उनको राइटली उस गॉड परमेश्वर सर्वशक्तिमान की समझ नहीं, लेकिन हमें समझ है। इसलिए वचन में लिखा, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो तुम्हें ये सब चीजें मिलेंगी जो तुम चाहते हो। तुम्हें क्या चाहिए? सबसे पहले खोज। आज मैं किसी को बता रहा था, हम मनुष्य स्वार्थ से, है ना, चीजों के स्वार्थ से, लालच से परमेश्वर के पीछे आते हैं, लेकिन ये उल्टा हो गया है। बाइबल में कुछ और लिखा था, हम स्वार्थ से चीजों की खोज में परमेश्वर के पीछे आते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा था सबसे पहले तुम उसकी खोज करो, चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। ऐसे लिखा था। आज हम चीज परमेश्वर की खोज में नहीं, चीजें पाना चाहते हैं ना। अगर तुम आज से ये मन बनाओ, परमेश्वर कौन है, मुझे उससे, उसकी इच्छा में चलना है, मुझे उसमें बढ़ना है, उसकी ओर ध्यान देना है, वो क्या चाहता है मुझसे, इन बातों पर जब हम ध्यान देंगे तो चीजें क्या है। मैं किसी को बता रहा था दाऊद के बारे में, दाऊद इतना गरीब, तुम सबसे ज्यादा गरीब, क्योंकि तुम तो आज ठीक ठाक काम करते हो, वो तो भेड़ बकरियां चराता था। इतनी गरीबी, इतने बुरे हाल उस जमाने में कि हफ्ते हफ्ते की रोटियां खाना एक ही बार बांध कर लेकर जाना पड़ता था, और सूख जाता था, खाना बासी हो जाता था, उसी को खाना पड़ता था। जैसे आर्मी में नहीं करते फौजी लोग, ऐसे इतना बुरा हाल था, इतनी गरीबी। लेकिन जानते हो बाइबल में लिखा, वो बचपन से ही परमेश्वर का खोजी था। जब वो भेड़ बकरियां चराता था तब वो ऐसे नहीं कहता था, यहोवा कहाँ है तू, यहोवा आ देख भेड़ बकरियां चरा रहा हूं, मैं मर रहा हूं, गरीबी है, परेशानी है, है ना, ऐसे नहीं कर रहा था।
हम लोग, मैं कहीं मेरा सोचता हूं इधर छोटी सी बात से लोग नाराज हो जाते हैं। अगर मैं ना मिला, टीम ने कुछ बात कहा, कोई निकल मिला देंगे या बात नहीं आना, ऐसे मुंह बुला लेते लोग। छोटी सी बात, छोटी छोटी बात। वर्ल्ड की सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री में आते हो आप लोग, और आने वाले दिनों में ये खुदा दिखाएगा। यहां का जो सबसे बड़ा ज्ञान, जो हम लोगों को ज्ञान देते हैं ना पॉजिटिव, ये सबसे बड़ा विषय है। हम लोगों को मटेरियल से नहीं जोड़ते, हम डायरेक्ट खुदा से जोड़ते हैं। उसके साथ चलना कैसे, ये सिखाते हैं। ये बड़ा अद्भुत विषय है, लोगों के लिए सीखने वाला विषय है। तो इसलिए दाऊद खुदा का खोजी था, कंप्लेंट करने वाला। ऐसा नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है मेरे पास, रोना, मन खराब करना। कुछ लोग तो छोटी छोटी बातों से मन खराब करते रहते। हालेलुया, शेरों वाला हालेलुया बोलते हैं। कौन सा? आप ही बोलो मेरे पीछे, शेरों वाला हालेलुया। हालेलुया। पता नहीं क्यों मुझे खुदा कहता शेरों वाला हालेलुया बोलो, तो ढीले होंगे ऐसे, इसलिए परमेश्वर कहता है। ठीक है, सुनो, ध्यान दो। तुम लोग तो आराम से बैठे खा पी कर कुछ, बस हम तो सुबह से काम कर रहे हैं। आपको पता है दिहाड़ी लगाना उतना एनर्जी बॉडी से वेस्ट नहीं होती जितना बोलने से होती। सच्ची, सुबह से बोल रहे हैं हम, प्रेयर कर रहे लोगों पर, उत्साहित कर रहे लोगों को, ज्ञान दे रहे लोगों को। ठीक है, प्रीशियस ज्ञान, प्रीशियस ज्ञान, बहुत कीमती, बहुमूल्य। जब हम बाइबल में परमेश्वर के ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं ना, तो लिखा उत्तम सोने, चोखे सोने से, उत्तम मूंगे से भी बढ़कर है परमेश्वर तेरा वचन। तो इसीलिए दाऊद जब खोजी बना, तो परमेश्वर ने उसके मन को देखा, उसकी ईमानदारी को देखा, उसकी वफादारी को देखा, उसके गुड हार्ट को देखा। और बाइबल में एक जगह पर लिखा, परमेश्वर आत्मा है और वो अपने आराधकों को, ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से चले। हालेलुया। परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो आत्मा और सच्चाई से चले। सुने तो देखो, वो देख रहा है मनुष्यों के मन को, कौन कौन अपने मन को बना रहा है अच्छा, लालच को, गलत चीजों को दूर कर रहा है। तो ऐसे ही दाऊद का मन उसने देखा, ऐसे ही वो आपके मन को देखेगा। मैं लिखकर एक स्टाम्प पर दे सकता हूं, अगर आप ईमानदार होंगे, चाहे गरीब होंगे, आपकी सैलरी 5-7 हजार है लेकिन आप गरीबी में हो, आप पर ईमानदार हो, खरे हो, पूरे हो, सच्चे दिल से चलने वाले हो, खुदा पर भरोसा रख रहे हो, वो तुम्हें 100% एक दिन ऊपर उठाएगा। और ये बिल्कुल भी कहानी नहीं है, बिल्कुल भी कहानी नहीं है। अगर तुम उसके साथ खराई से चलते हो, वफादारी से चलते हो, ये बात को सीख लो आप लोग। तो इसीलिए दाऊद ऐसा ही था। और उसको मैं क्यों शामिल कर रहा हूं आपके सामने, क्योंकि मैं उसके, जब उसने भवन बनाने के लिए, जैसे ये परमेश्वर का भवन है, अभी तो हमारे खिलाफ लोग बोलते हैं ना, इन्होंने कार्ड बनाकर लूट लिया है, लुटेरे और ठग गए। मैं सोचा ये कार्ड से लूट लिया, ये तो क्या है, 1000-1500 जो हमने लगा दिया यहाँ, जो पैसा। आज मैं एक बड़े गरीब से मिला, 2 बहनों से, मेरी आंख से पानी आ गया उनको मिलकर, सच्ची। जानते क्या आंख से पानी आया मेरी? उसकी शादी हुई, एक बहन की, अन्य जातियों में तो बड़ी लड़ाई झगड़ा करके भेज दिया,
तो पापा भी मर गया ऐसे ही, लड़ाई झगड़ा शैतानी चीजों से। ढूंढ रहे थे, पाठ पूजा कर रहे थे, इधर उधर बहुत जगह पर शांति के लिए, जीवन के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। किसी ने 1 साल पहले हमारी मिनिस्ट्री के बारे में गुड न्यूज दी, यहां जुड़ने लगी। वो मेरी शिक्षा सुनते 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 इतनी बढ़ गई, मैं तो मिला नहीं उनको इतनी कुछ ज्यादा बार, लेकिन मेरी टीचिंग से बढ़ गई। और बढ़ने के बाद जब मैं मिला उनसे, तो उसका रिश्ता हुआ एक बहन से। पहली तो घर बैठी है एक बच्चे को साथ लेकर, और दूसरी इतनी ईमानदार, घरों में काम करती, लोगों के झाड़ू पोछा सफाइयां, ये काम है दोनों बहनों का, जिससे अपना घर चलाते हैं। ठीक है, तो मैं जब मिला तो वो कहते हैं, ये लड़का मुझे कहता है मैंने तुम्हें चर्च नहीं जाने देना, नहीं तो सोचो तुम्हें रिश्ता करना या नहीं करना, रोड़े दे। मैंने कहा तुमने क्या सोचा है? कहती हम खुदा को नहीं छोड़ेंगे अब, चाहे रिश्ता जाए तो जाए। बोलो